मेरे माए और मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, आपने अगर दुनिया में अपनी औलाद के लिए बिल्डिंगें बनाई होंगी, मरने से पहले अगर आपने अपनी औलाद के लिए हलाल हराम को ना देखते हुए उसके लिए शोहरतें कमाई होंगी, उसके लिए दौलत इकट्ठा किए होंगे, तो याद रखिए आपके मरने के बाद यही औलाद आपकी कब्र पर जाकर फातिहा तक नहीं पड़ेगा, यही औलाद आपके कब्र पर जाकर आपके लिए दुआए मगफिरत तक नहीं करेगा। और अगर कोई कहने के लिए भी कहेगा किसी की मैयत आपके इलाके में हो जाएगी, फिर जब ये कब्रिस्तान पर जाएगी तो इसको इतनी भी तौफीक नहीं होगी कि आपकी कब्र पर जाकर ये दरूद शरीफ पढ़ सके, आपके कब्र पर जाकर ये आपके लिए दुआए मगफिरत कर सके। क्यों? क्योंकि आपने उसको तालीम नहीं दिया। वैसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिहिल मुबारका अल इल्मु फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। व क़ाल तआला उलमाए उम्मती कल अंबियाए बनी इसराइल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ओम भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदा यदा हि धर्मस्य हि ग्लानिर्भवता भारतात् उत्थानमधर्मस्य हि तदात्म्यं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाश्य च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यैमं परमं गुह्यं अद्वैतेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि प्रां कृत्वा मामेवैष्यत संशयः न च तस्मान्नो मनुष्येषु कस्मिन् प्रियकृतमः भविता न च तस्मादन्यः प्रियकरो भुवि। प्रथम मत्रा के चैवादि के धनमुच्यते तृतीय कुंडलाकारं चतुर्थर्थे चंद्र ओम मित्य ज्योति रूपक। मुहतरम हजरात, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, रात के 1:30 बज चुके हैं और मैं समझता हूँ कि 1:30 बजे के बाद 12 बजे रात के बाद लोग जलसा पूरी तरह से सुन नहीं पाते हैं। वो तो हाजिर होते हैं लेकिन उसका माइंड हाजिर नहीं होता है, शरीर सिर्फ प्रेजेंट रहता है लेकिन वो खुद कहीं और घूमता है। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू आप हज़रात के सामने नहीं करूंगा, बहुत ही कम वक्त में मुख्तसर कुछ बातें आपको बताकर कीमती बातें बताकर अपनी जगह लूंगा इंशाअल्लाह। अभी मेरे बाद जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम साहब आपके सामने तफसील से वेद पढ़कर उसके बारे में बताएंगे और लंबी चौड़ी गुफ्तगू हजरत की होगी इंशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमाई है। इक़रा, इसका मतलब आता है पढ़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इंसान को पैदा किया पानी के नुत्फ़े से। ये आयत करीमा उस वक्त नाज़िल हुई जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने का वक्त आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए उनसे कहलवाया पढ़। जब सबसे पहला इंसान हजरत आदम को क्रिएट किया गया, द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ,
जब सबसे पहले इंसान को दुनिया में भेजा गया, जब सबसे पहले इंसान को क्रिएट किया गया, बनाया गया, तो उस वक्त बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के बारे में, पूरी कायनात के बारे में, पूरे यूनिवर्स के बारे में बता दिया। उसके बाद फरिश्तों का एक मजमा लगाया। उसके बाद फरिश्तों से पूछा गया है, फरिश्ते तुम हमें उन चीजों के नाम बताओ जिनको तुमने कभी देखा ही नहीं। तो फरिश्ते देखे नहीं तो कैसे बता पाते, तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम बगैर देखे जानते थे, और जानते नहीं जनाया गया था, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बताया था। तो जब पहला इंसान, पहला नबी को जब अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंदी अता करना चाहा, जब उसको सरबुलंदी अता किया तो किस चीज के जरिया? इल्म के जरिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आदम तुम हमें उन चीजों के नाम बताओ, तो आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन उन चीजों के नाम गिना दिए। तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम आदम को सजदा करो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस वाक़े से ये बात पता चलती है कि इंसान के लिए इल्म निहायत ही जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले नबी को भी इल्म की वजह से फौकियत अता की। मिट्टी से बने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से नूर से बने फरिश्तों पर फौकियत अता की गई। और आखिर में द लास्ट प्रोफेट ऑन द अर्थ, हिज नेम वाज मोहम्मद। जब लास्ट प्रोफेट जिसका नाम मोहम्मद है, उसको भी जब नबूवत का वक्त आया तो उसको भी पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया। पहले का पढ़। तो इस बात से ये पता चलता है कि चाहे दुनिया की बात हो या आखिरत की बात हो या दुनिया में कोई कारोबार हो, कोई सा भी मसला हो, हम बगैर जाने बगैर सीखे नहीं कर सकते हैं। अब एक इंजीनियर को घर बनाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद फिर उसको सीखना पड़ता है, किसी के पास जाकर के सीखना पड़ता है। अब कोई दर्जी है, उसको भी कपड़ा सिलने के लिए पहले सीखना पड़ता है। अब कोई मैकेनिक है, उनको भी गाड़ी को बनाने के लिए पहले सीखना पड़ता है, किसी के पास जाकर के तजुर्बा हासिल करना पड़ता है। तो इस बात से ये पता चला कि कोई भी काम, कोई भी अमल हम बगैर सीखे नहीं कर सकते हैं। आज इल्म की कमी की बुनियाद पर मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम अपने मुआशरे की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो ये कमी हमको बहुत ज्यादा महसूस होती है कि देखिए आज हमारे मुआशरे में इल्म की कमी की बुनियाद पर हमारे घरों का क्या हाल है, हमारे मुआशरे का क्या हाल है, हमारे इलाके का क्या हाल है, हमारे राज्य का क्या हाल है, हमारे कंट्री का क्या हाल है, हमारी कौम का क्या हाल है। जब इन चीजों पर गौर व फिक्र करते हैं तो इल्म की कमी पाई जाती है। अंदलुस के अंदर हजारों साल मुसलमानों ने हुकूमत किया, लेकिन अब मुसलमानों का नाम निशान बाकी नहीं है। क्यों? इस वजह से कि वहां जो इल्म का दरवाजा है उसको ही बंद कर दिया गया है। जो उलमा है, अवाम के दिल से उलमा की कदर को निकाल दिया गया है। इस वजह से आज इल्म की कमी की बुनियाद पर हमारी औलाद जो है हमें नहीं पहचान पा रही है। माँ बाप का जो मकाम होना चाहिए, माँ बाप को माँ बाप का मकाम नहीं मिल पा रहा है। इल्म की कमी की बुनियाद पर औलाद को औलाद का मकाम नहीं मिल रहा है। इल्म की कमी की बुनियाद पर आज हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जामात आ रहे हैं। आज जब बच्चों को इल्म देने का वक्त होता है तो हम उसको पंजाब भेज देते हैं। आज जब बच्चों को पढ़ाने का वक्त आता है तो हम उसको दिल्ली भेज देते हैं। जब बच्चों को पढ़ाने का वक्त आता है तो हम उसको जयपुर राजस्थान भेज देते हैं, 2 पैसे की लालच के लिए। लेकिन मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे पर्दानशी माए और मेरे जो यहाँ बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, मैं आपसे एक बात बताता चलूं कि माँ बाप जो अपनी औलाद से, माँ बाप अपनी औलाद से सबसे बड़ी दुश्मनी ये करता है कि उसको इल्म से महरूम रखता है। माँ बाप अगर चाहे कि हम अपनी औलाद के लिए जमीनें खरीद रहे हैं, हम अपनी औलाद के लिए दौलतें इकट्ठा कर रहे हैं, हम अपनी औलाद के लिए दुनिया कमा रहे हैं, हम अपनी औलाद के लिए शोहरत कमा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें बेकार हैं। जब तक हम अपनी औलाद को इल्म नहीं देंगे तब तक हम अपनी औलाद से मोहब्बत करने वाले नहीं कहलाएंगे। ये दौलत, ये मकानात, ये पैसे, ये शोहरत, ये सारी की सारी चीजें दिखावा है, ये उसकी बर्बादी है, उसकी आबादी नहीं। जब आज हम अपनी औलाद को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जयपुर भेजते हैं, वहां पर बेचारे
छोटी उम्र में किस माहौल में रहता है, जो दिन रात गालियां बकता है, सेक के गालियां सुनना पड़ता है, जो खाने वाले आते हैं न जाने किस किस तरह के होते हैं, उनके जूते प्लेट को साफ कर रहे होते हैं हमारे नौजवान, और उस पर भी उसको गालियां मिल रही होती है। जब वो उस माहौल से पैसा कमाकर घर वापस आता है, जब वो जवानी की दहलीज पर पहुंचता है, तो हमारे पेरेंट्स उसका निकाह कराते हैं, उसकी शादी कराते हैं, और शादी कराते हैं ऐसे नहीं, एकदम आलीशान से धूमधाम से शादी कराते हैं, दहेज वहेज लेकर शादी कराते हैं। हमारा लड़का इतना महीना कमाता है, हमारे लड़के का सैलरी इतना है, हम इतना दहेज लेंगे। और जब शादी होती है तो लड़का क्या करता है, अपनी बीवी की बात पे ज्यादा चलता है, और क्यों ना चले, चलना चाहिए। हाँ, जहां पर गैर शरई बात है, जहां पर शरिया के खिलाफ काम कर रही है उसकी बीवी, उस चीज को फॉलो नहीं करे। लेकिन अगर आज हमारे नौजवान बीवी के सपोर्ट में है, तो हमारी माएं आकर कहती हैं हमारी औलाद हमारे कहनों से दूर है, हमारी औलाद हमारे कहनों को फॉलो नहीं करती है, हमारी औलाद मेरी बात को नहीं मानती है, और दौड़ते हुए आती है मौलवी दिलावर के पास। तो कहते हैं मौलाना साहब एक तो तावीज बना दीजिए ना। हमने क्या हुआ, अरे हमारा बेटा है ना कन्या की बात ज्यादा सुनता है। तो हम बोलते हैं कुछ तो हमारी बात सुनवे नहीं करता। अब मौलाना दिलावर साहब भी बैठे हैं कलम कापी लेकर के, हाँ भाई 501 रुपया लाइए बना देते तावीज, तो कुर्ता उर्ता लेते आइएगा बेटवा का आपका। लेते आया मौलाना साहब, 2-3 बार नमक में पड़ के दिए, अरे खिला दीजिएगा बेटा को, आपका बेटा जो आपकी तरफ। तो आज हमारी माओ की ये सोच बनी कैसे और कहां से? अगर हमने अपनी औलाद को दीनी तालीम दिया होता, सही गलत की पहचान वाली तालीम से आरास्ता क्या होता, कौन सी तालीम सही है, कौन सी तालीम गलत है। अगर हमने अपनी औलाद को उनकी बुनियादी तालीम सही क्या होगा, अगर हमने अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता किया होता, तो आज ये नौबत आती ही नहीं कि मौलवी दिलावर के पास जाना पड़ता और 500 रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ती। अब वो पंसैया भी कौन देगा, वही बेटा का कमाया वो पंसैया देगा। तो आज ये हाल बन चुका है हमारा कि हम तालीम से दूर जा रहे हैं। हमारे माओं को और हमारे बुजुर्गों को ये सोचना चाहिए, सबसे पहले अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करें, दीनी तालीम, जो कि ऐसी तालीम जो कि उसको ऐसी रहनुमाई कर सके उसकी औलाद की, जो कि सही गलत में इम्तियाज पैदा कर सके, जो कि सही गलत में जायज नाजायज में फर्क बता सके, ऐसी तालीम उसको देना जरूरी होगा। जब तक कि अपने वालिदैन की कदर ना करे, फिर वो तालीम स्कूल वाली तालीम को देकर के जिससे कि वालिदैन की कदर होती नहीं है, उस तालीम से क्या फायदा। अब इस बात से ये नहीं समझे गए मैं स्कूल की तालीम की मुखालिफत कर रहा हूं, नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाना है हमारी औलाद को, लेकिन स्कूल में पढ़ाने से पहले दीनी तालीम देना, नहीं तो कौन वाला हाल हो जाएगा। पता है तो वाक़ क्या है, एक माँ बाप को 4 औलाद, 4 बेटा, एक तो इंजीनियर, एक तो डॉक्टर, एक तो प्रोफेसर, एक तो जज। और जब बाप का इंतकाल हुआ तो क्या किया, कुरान खाने के लिए कोई मौलाना मिल ही नहीं रहा उसको। आज हमारे मुआशरे में एक शाबान का महीना चल ही रहा, 15वीं शाबान से पहले जोरों शोर से कुरान खाने होता था, है ना। आज हम लोग ने ऐसा समझ रखा है कि मदरसे और मकतब से मौलवी साहब को बुला ले, कुरान पढ़ने वाले को बुला ले, 500 रुपए 1000 रुपए दे दे, अपने बाप दादा की मगफिरत करवा ले। ऐसे में सवाब नहीं पहुंचने का उसको, ऐसे में गुनाह ही होता है बज़ाब्ता। कुरान, आज हम कुरान को पैसा देकर कहते हैं मगफिरत करवा देने के लिए, जबकि अल्लाह क्या कोई रिश्वत नहीं चल रहा। मेरी बात दूसरी तरफ जा रही है, मैं अपने मौजू पे आ रहा हूँ। तो कुरान खाने का भी रस्म बहुत ज्यादा हो गया, तो 500 रुपए में 1000 रुपए में मदरसे के बच्चों को बुला करके कुरान खानी करा लेते हैं। तो ठीक उसी तरह अब ये चारों बेटा सोचा, अब हम लोग तो कुरान पढ़े हुए हैं नहीं, अब्बा की बख्शिश करवानी, बख्शवाना है, अब करें क्या। मौलवी साहब दूर दूर तक मिल नहीं रहा, चारों भाई निकले। सबसे पहले छोटा निकला, एक जगह देखा एक बाबा जी है, दाढ़ी वाड़ी है, टोपी लगाया हुआ है, फटा चिटा लिबास पहने हुआ है, लेकिन लगा उसको कि मौलवी साहब है, क्योंकि आजकल जहाँ भी देखते हैं दाढ़ी वाले टोपी वाले सब मौलवी साहब समझ लेते हैं। आप बताने बेचारे हैं या नहीं है, मौलवी साहब समझ लेते हैं। तो उसको बोला क्या, मेरे अब्बू इंतकाल हो गए हैं, आप चलिए थोड़ा कुरान खानी कर दीजिएगा। तो अब ये सोचा
चलो यार हमारी कमाई धमाई भी हो जाएगी थोड़ी सी, अब बेचारा जानता कुछ था नहीं। पहले तो एक बार मना किया, बोला हमारे पास वक्त नहीं। फिर जब वो लड़का बोला कि नहीं चलिए ना थोड़ा कुरान खानी कर दीजिएगा, मौली साहब मिलिए नहीं रहा, अब हमको मौली साहब लग रहा है, पक्के मौली साहब है आप। गया कुरान कब्रिस्तान कब्र के एक कोने पे बैठ गया, बोला हम जाने ने तू माने ने, हम जाने ने तू माने ने, कुरान पढ़ रहा है। बोला हम जाने ने तू माने ने, हम जाने ने तू माने ने। अब उसका दूसरा भाई देखा तो बोला क्या, अरे यार जब मेरा छोटा भाई ला सकता है तो हम क्यों नहीं लाएंगे। उसके बाद वो भी निकला, वो गया फिर एक मौली साहब को पढ़ के लाया। अब वो मौली साहब वैसे ही, अब मौली साहब बोला क्या कि एक तो मेरा छोटा वाला भाई है ना, वो पहले से एक मौली साहब को लाया है। तो आप ये सोचा अरे यार वो मौली साहब आया होगा तो जाहिर सी बात अच्छा पढ़ता होगा, हम उसके सामने कैसे पढ़ेंगे, पहले सुनेंगे उसका। अब वो गया तो देखा वो पढ़ रहा है, हम जाने ने तू माने ने, हम जाने ने तू माने ने। अब ये बोलना शुरू किया वहां पर दूसरा कोना पे बैठ के, अच्छा हुआ जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम। यानी दूसरा मौली साहब, पहला मौली साहब जैसे वैसे ही है। अब तीसरा सोचा कि भाई जब दो भाई मेरा छोटा छोटा ला सकता तो हम क्यों नहीं लाएंगे। अब फिर तीसरा भी ले आया, तीसरा भी वही पढ़ रहा है कि जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम। अब चौथा को लेकर के आया, चौथा भी वही कर रहा है। तो आज हमारे घरों में ये हाल हो चुका है कि हम खुद तो कुरान की तालीम को सीखते नहीं, खुद तो हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते नहीं। मेरे माए और मेरे बुजुर्गों याद रखिए, मरने के बाद अगर आपने अपनी औलाद के लिए जमीनें खरीदी होंगी, मरने के बाद आपने अगर दुनिया में अपनी औलाद के लिए बिल्डिंगें बनाई होंगी, मरने से पहले अगर आपने अपनी औलाद के लिए हलाल हराम को ना देखते हुए उसके लिए शोहरतें कमाई होंगी, उसके लिए दौलत इकट्ठा किए होंगे, तो याद रखिए आपके मरने के बाद यही औलाद आपकी कब्र पर जाकर फातिहा तक नहीं पड़ेगा, यही औलाद आपके कब्र पर जाकर आपके लिए दुआए मग़फ़िरत तक नहीं करेगा। और अगर कोई कहने के लिए भी कहेगा किसी की मैयत आपके इलाके में हो जाएगी, फिर जब ये कब्रिस्तान पर जाएगी तो इसको इतनी भी तौफीक नहीं होगी कि आपकी कब्र पर जाकर ये दरूद शरीफ पढ़ सके, आपके कब्र पर जाकर ये आपके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सके। क्यों? क्योंकि आपने उसको तालीमें नहीं दिया, वैसे तालीमें नहीं दिया, दुनिया कमाने वाली तालीम दिया तो खाक पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा जब तालीम नहीं दिए होंगे। अब अगर इंसान के अमाल जो है ना, 3 अमाल साथ में जाते हैं। एक जिसने खुद अच्छा काम किया होगा, जिसने खुद अच्छा काम किया होगा उसके अमाल मरने के बाद भी उसके नामे अमाल में सवाब लिखा जाता रहता है। दूसरा जिसने एक ऐसी जगह पे मदरसे में या मस्जिद बनवाई हो या मदरसे में हिस्सा लिया हो या कुछ ऐसा काम किया हो जिससे कि दूसरे लोग फायदा हासिल करें, उसके नामा अमाल में मरने के बाद जब तक उसकी बनाई हुई चीज बाकी रहेगी तब तक सवाब पहुंचता रहेगा। 2 तीसरा वो इंसान के खाते में सवाब मिलता जाता रहता है जो कि अपने पीछे नेक औलाद को छोड़ा हो, जो कि अपने पीछे नेक औलाद को छोड़ा। अगर हमारी औलाद नेक होगी तो अब वो भी अपनी औलाद को नेक बनाएगा। जब वो अपनी औलाद को नेक बनाएगा, गोया कि वो मेरा पोता होगा, नाती होगा, नतनी होगी, पोती होगी, तो अब वो हमारे लिए दुआ करेगा। जब मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करेगा तो मेरे बेटे का बेटा तो बदल से उला दुआ करेगा, कहेगा मेरा बाप मेरे दादा के लिए दुआ कर रहा है, अब मैं भी तो दादा के लिए दुआ करूंगा। तो अगर आप अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे तो नस्ल दर नस्ल आपके खाते में सवाब पहुंचता रहेगा। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया है कि उसने अपने बेटे का दाखिला, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दाखिला उसकी मां ने एक मदरसे में करवाया और मौलाना साहब को ये बात बोली कि हजरत जब तक मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं बन जाए तब तक इसको घर छुट्टी नहीं दीजिएगा घर आने के लिए। अब सोचिए कितना जबरदस्त अल्लाह वाली होगी माँ। मौलाना साहब बोले ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद लड़के को माँ की मोहब्बत, माँ की याद आई, माँ की फिक्र हुई, तो अब वो क्या काम किया, उस्ताद के पास गया लड़का और कहने लगा हजरत मुझे छुट्टी चाहिए। बोला छुट्टी नहीं मिलने की, तुम्हारी माँ ने मना किया। फिर जाके बोला नहीं मुझे छुट्टी चाहिए। फिर जाके बोला ठीक है जब तुम छुट्टी लोगे तो एक सबक दिया उसको याद करने के लिए।
पहले 1 सफा देता था तो 15 सफा दे दिया, 15-20 सफा। बोला इसको याद करके लिया, उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। अब माँ की मोहब्बत में वो लड़का पूरा सबक याद कर लिया। उसके बाद उस्ताद वो रहम आ गया, उन्होंने सोचा वाकई इसको माँ की याद आ रही, माँ से मिलाना चाहिए। उसके बाद क्या काम किया, छुट्टी लेकर घर वापस गया, दरवाजे पे दस्तक दिया, कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन? तो फिर बाहर से लड़का कहता अम्मा मैं बायजीद बोल रहा हूँ। तो अम्मा फिर क्या जवाब देती है, कौन बायजीद, कैसा बायजीद? मेरा भी तो एक लड़का बायजीद है जो हाफिज़े कुरान बनने के लिए गया है, और जब तक वो हाफिज़े कुरान नहीं बन जाएगा तब तक वापस नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। ऐसी माएँ होनी चाहिए आज हमारे दौर में, इस दौर में। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो उल्टे कदम वापस मदरसे को गए। फिर माँ तो माँ होती है, यही माँ तो माँ होती है। माँ की ममता जोश में आई, दरवाजा खोली, देखा बायजीद जा रहे हैं। फिर आवाज देती है बेटा आया है तो मिलता चला जा। फिर बायजीद बस्तामी देखे बिना कहता है अम्मा अब तेरा बेटा हाफिज़े कुरान बनकर ही लौटेगा। तो ये माएँ होनी चाहिए और ऐसी औलाद होनी चाहिए। इल्म की कमी की बुनियाद पर मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज पता है हमारे गार्जियन हजरात और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास समझने की जो सही समझ की जो तालीम होती है वो नहीं होती। हमारे माँ बाप अगर हमारा रिश्ता कहीं और कराना चाहते हैं तो हमारे लिए भलाई सोचते हैं, लेकिन आज हमारे नौजवानों में, नौजवान लड़कों में या नौजवान लड़कियों में क्या सिस्टम चल रहा है आजकल, अभी के समय में। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। हमारे मुआशरे में इल्म की कमी की बुनियाद पर 2 साल पहले 8 लाख लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई थी, लेकिन अभी 2023 का आया था आंकड़ा कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई। कभी हमको इस चीज पर गौर फिक्र करने का वक्त मिला? कभी हमने इस चीज को सोचा कि आखिर आज हमारी लड़कियां, एक तो अव्वलन ये गलत है कि हम अपने खालाजाद भाई से भी बात नहीं कर सकते हैं, हम अपने मामूजाद भाई से भी बात नहीं कर सकते हैं, हम अपने चचाजाद भाई से भी बात नहीं कर सकते हैं। तो आज जब हमारे लिए हमारे भाई से बात करने की इजाजत नहीं तो हम गैर मुस्लिम लड़कों के साथ किस तरह भाग रहे हैं। एक तो दुनिया खराब, ऊपर से आखिरत खराब। इसके जिम्मेदार मैं पूछता हूँ कौन होंगे? माँ बाप नहीं होंगे? कौन होंगे इसके जिम्मेदार? वही माँ बाप होंगे जो अपने बेटे को, अपने बेटी को कहते हैं चलो तुमको स्कूल में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, वहां की तालीम बड़ी अच्छी होती है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हर हाल में हम एक वक्त का खाना कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को शरिया तालीम देंगे, अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे, अपने बच्चों को सही गलत की पहचान करने वाली तालीम से आरास्ता करेंगे। वरना आज जो हमारे भारत का कंडीशन है, आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं मुल्क पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं हालात पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वक्त कम दिया गया है। वरना आज हमारे मुल्क में हमारे हालात इतने खराब हो चुके हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता है कम वक्तों में। एक माँ थी, उसका एक लड़का था, उसने उसको पढ़ाया लिखाया, ऑफिसर बनाया। ऑफिसर बनाने से पहले ही उसकी माँ ने उस लड़का की शादी जो है अपने रिश्तेदार में एक आदमी के यहाँ तय कर रखी थी। लड़का जब पढ़ा लिखा, नौकरी मिली, कहाँ से पढ़ा लिखा था? स्कूल से, कॉलेज से। नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद झोपड़पट्टी में रहता था, तो छोटी सी झोपड़ी में। उसके बाद फिर जाकर के माँ से कहा अम्मा अब तो हमको नौकरी भी मिल गई है, हमारे पास पैसे भी हैं, चलो अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं और घर ले लेते हैं। अम्मा ने कहा चलो तो ठीक बात है, हम लोग अच्छी जगह पे घर ले लेते हैं। गया एक जगह पे घर लिया। अब वहां से जब वो ऑफिस जाया करता था जहां उसकी जॉब लगी थी, नौकरी लगी थी, तो उस रास्ते में एक लड़की का घर हुआ करता था।
तो वो लड़की से उसको धीरे धीरे कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट बड़ी आसानी से हो जाती है आजकल, थोड़ा सा नंबर आपस में लेन देन हो जाता, कहीं से नंबर मिल जाता। तो आज पता कैसे करते हैं, सीधे कान में लगाते हैं। माँ बाप खाना खाया कि नहीं खाया उसकी कोई परवाह नहीं है। माँ बाप खाना खाया या नहीं खाया उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी जाने मन खाना खाई कि नहीं खाई उसके बहुत परवाह है। हाँ जानू खाना खाई कि नहीं खाई? अब इधर से बोलती नहीं मेरे सोना अभी खाना कहाँ खाया खाई। अब क्या कहता है लड़का, अरे बाबू खाना खा लो ना, तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इस उल्लू के पट्टे को सोचना चाहिए। जिसने गीले बिस्तर पर सारी रात जग कर तेरी हिफाजत की, उसने खाना खाया कि नहीं खाया? तुम्हें इस चीज की फिक्र हुई? नौजवानों गौर करने की बात है। मेरा एक लड़का है, छोटा सा लड़का, अल्लाह मेरी वालिदा को सेहत के साथ लंबी उम्र का फरमाए और मेरी वालिदा का साया हम पर जब तक जिंदा रहे तब तक अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, खास तौर से मेरे नौजवानों में आपसे कहता हूँ, एक लड़का मेरे पास 2.5 साल का, जब वो बिस्तर पे सल्ला कर देता है अल्लाह जानता है मैं साइड हो जाता हूँ, लेकिन मेरी बीवी गीले बिस्तर पर सोती है और खुद मेरे लड़का को सूखी जगह पे कर देती है। बताइए एक समय में हम भी इस तरह थे जब मेरी माएँ हम इस्तेंजा कर दिया करते थे तो मेरी माएँ खुद गीले बिस्तर पर सोती थी और हमको सूखी जगह पर लगाया करती थी। आज वो माँ खाना खाई कि नहीं खाई इस चीज को हमने छोड़ दिया, लेकिन मेरी जाने मन ने खाना खाया कि नहीं खाया इस चीज की हमें बहुत फिक्र सता रही है। जाने मन की याद में हम हाथों को काटते हैं, हाथों को चीर कर नाम लिखते हैं, उसका गुमराह करवाते हैं। मेरे नौजवानों गौर करने की बात है, ये वालिदैन की कदर कीमत इस बिना पर नहीं की जाए कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इस बिना पर नहीं की जाए कि वो रोजा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इस बिना पर नहीं की जाए कि वो कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इस बिना पर नहीं की जाए कि वो इबादत करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरे नौजवानों, वालिदैन की कदर सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर की जाए कि वो मेरे माँ बाप हैं। माँ बाप होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसका मर्तबा बढ़ा दिया। अगर वालिदैन नाराज है, आप कितनों ही बड़े अल्लाह वाले हैं, कितनों ही बड़े मुत्तकी हैं, कितनों ही बड़े परहेजगार हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, रोजेदार हैं, तिलावत करने वाले हैं, सारे के सारे अमाल आपके बेकार हो जाएंगे अगर आपकी वालिदा खुश नहीं होगी तो। आपकी इबादतों को आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों अपने वालिदैन की कदर करें। तो उस लड़की के साथ जब उस लड़के का कनेक्शन हुआ, कनेक्शन होने के बाद उस लड़की के साथ उन्होंने शादी करने का फिक्स किया। अब माँ से जब ये बात कहा लड़का कि अम्मा मैंने पूरा जगह लड़की देखी है, मुझे शादी करनी है, तो अम्मा ने कहा बेटा मैं तुम्हारी शादी फुला जगह तय कर रखा है। तो अब लड़का कहता नहीं वो तो गरीब है, फटीचर है, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैं तो जॉब वाला हूँ, नौकरी वाला हूँ। मैं ये वाक़या सुनाकर अपनी जगह लूंगा इंशाअल्लाह। मैं तो जॉब वाला हूँ, मैं उस फटीचर के यहाँ शादी नहीं करूंगा। अब माँ है, माँ तो जाहिर सी बात है, माँ तो माँ होती है। अब माँ ने कहा ठीक है, जब मेरा बेटा खुश है इसमें तो मैं भी खुश हूँ, मेरे बेटे की खुशी मेरी खुशी। माँ अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है अपने बच्चों के लिए। फिर माँ ने फैसला किया ठीक है जो अब जहाँ तुम्हारी मर्जी वहीं शादी होगी। फिर दोनों की शादी कराई गई। शादी होने के बाद गौर से सुनिएगा क्या होता है। शादी होने के बाद लड़की आती है, कुछ दिन अच्छी तरह से रहती है, उसके बाद फिर वो लड़की कहती है सुनिए आपकी माँ जो है ना बहुत परेशान करती है, आप अपनी माँ को समझा दीजिए कि मुझे परेशान नहीं करें वरना बुरा हो जाएगा। फिर वो लड़का बोलता कैसी बात करती हो, माँ है मेरी, वो उसने मुझे पैदा किया है, तुम उस मेरी माँ के बारे में इस तरह की बात करती हो।
समझा बुझा करके दोनों को मामला खत्म किया। उसके कुछ दिनों के बाद फिर से वो लड़की कहती है, मैं आपसे कह रही हूँ आप अपनी वालिदा को चाहे तो यहाँ से भेज दीजिए, चाहे मुझे मेरे मैके पहुँचा दीजिए। फिर लड़का बड़ा परेशान होता है। लड़का कहता है अच्छा चलो ठीक है। तो अब लड़का जो है अपनी बीवी की वजह से, आज जो कहते हैं ना दुपट्टा की हवा लग गई है, तो लड़का को दुपट्टा की हवा जब लग गई तो अब वो अपनी बीवी के कहने की वजह से अपनी माँ को रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है। जब माँ को रिश्तेदार के यहाँ पहुँचा दिया, अब काफी दिनों के बाद फिर माँ को अपने बेटे की याद सताई, फिर माँ की मोहब्बत जोश में आई। फिर माँ ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे से मिलकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो माँ दौड़ती हुई अपने घर पे आती है और दरवाजे पर दस्तक देकर कुंडी बजाती है। अंदर से आवाज आती है कौन? फिर दरवाजा जब खोलता है तो देखता है वो औरत, वो बूढ़िया। फिर उसकी बीवी कहती है, ए बूढ़िया तू यहाँ क्यों आई? उतने में जब उसका लड़का जो है वो आवाज सुनता है कि मेरी माँ की आवाज है, फिर वो दौड़ता हुआ आता है और कहता है अम्मा तू बगैर इजाजत के कैसे चली आई? चलो जब आ गई हो तो अंदर आ जाओ। ये बात माँ सुनते ही माँ के आंखों से जारो कतार आंसू जारी हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी है, औलाद है। उसके बाद माँ घर के अंदर दाखिल होती है। कुछ दिन फिर ये सिलसिला चलता रहता है। आखिरी वार्निंग बीवी अपने पति से देती है और कहती है मैं आपको लास्ट चेतावनी दे रही हूँ, आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, चाहे तो आप अपनी वालिदा को कहीं पहुंचा दीजिए और हाउस भेज दीजिए या मुझे तलाक देकर मेरे मैके पहुंचा दीजिए। लड़का सोच में पड़ जाता है और कहता है अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। लड़का मारे गुस्से के अपनी वालिदा से कहता है अम्मा तैयार हो जाओ, एक फंक्शन में जाना है। और अपनी बीवी को भी तैयार करवाता है और उसका एक लड़का भी हो चुका था, लड़के को भी तैयार करवाता है। फिर बोलता है हम सब एक फंक्शन में जा रहे हैं। लेकिन माँ तो माँ होती, माँ समझ गई कि मेरा लड़का मुझे फंक्शन में नहीं कहीं और ले जा रहा है। जब और हाउस के सामने गाड़ी पहुंचती है तो कहता है कि अम्मा आज से तुमको इसी हाउस में रहना है। अब माँ काफी परेशान हुई, बहुत रोने लगी। उसके बाद वो लड़का जो है माँ को छोड़ते ही गाड़ी को बैक किया, घुमाया। इतने में ट्रक आ रही थी पीछे से। माँ ने देखा, माँ ने आवाज लगाई बेटा गाड़ी संभल कर चलाओ, पीछे ट्रक है। लेकिन लड़का कुछ देखा नहीं और इतने में ट्रक आई और गाड़ी को ठकूच दिया, पीस दिया। लड़की का एक्सीडेंट हो गया वहीं पे, लड़का बचा, उसका पोता जो था बुढ़िया को पोता बचा और वो लड़का जो था उसका हड्डी पसली टूट गया। हॉस्पिटल चले, उसको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया। उसके बाद माँ को तो ओल्ड हाउस वाले ने पहले हैंडल में ले लिया था अपना। उसके बाद फिर ये जो ओल्ड हाउस वाले से बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने की इजाजत दी जाए। उसके बाद फिर जाके गई वहाँ, देखिए मेरा बेटा बेड पे लेटा हुआ है। अपने बेटे से फिर नसीहत करती है कि बेटा ये तूने मेरे साथ जो किया उसका सिला है, फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बताइए ये होती है माँ, ये होती है माँ। मेरे नौजवानों, आज जिस माँ को अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में गालियां देते हैं, आज जिस माँ को अपनी बीवी के चक्कर में खाना बंद कर देते हैं, आज जिस माँ को हम घर से निकाल देते हैं अपनी बीवियों के चक्कर में, ये माँ है। तो मैं अपने बुजुर्गों से, अपनी माओं से आखिरी बात कहकर अपनी जगह ले रहा हूं कि आप लोग इस पंडाल में बैठकर ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी जिम्मेदारी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।